जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मणिपुर के मैती और कुकी समाज के बीच चल रहे विवाद के बीच मोइरांग को याद कर लेते हैं। यह वही मोइरांग है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज ने 26 दिन चली लड़ाई में अंग्रेज़ों को धूल चटा जीती और वहाँ पर तिरंगा फहराया था। और यह भारत में पहला क्षेत्र था जो आज़ाद हुआ था, जहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया था। परंतु दुख की बात यह है कि शेष भारत इस बात को भूल गया। आज इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। मणिपुर सीरीज की जो पहले वीडियो थी और उसको जो आपका प्यार मिला, उसके लिए आप सभी का आभार। मोइरांग भारत के मणिपुर राज्य का जो बिष्णुपुर जिला है उसका एक नगर है। यह एक पर्यटन स्थल भी है और मणिपुर की राजधानी इंफाल से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर यह है। यहाँ पर हिंदू देवता थाउंजिंग का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ खंबा धोबी की महान प्रेम कथा से भी यह जुड़ा है और प्राचीन काल में मोइरांग के शासक को मणिपुर राज्य के 7 कबीले राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। मोइरांग की लोकटक झील एशिया की सबसे बड़ी अलवण झील मानी जाती है। द्वितीय विश्व के युद्ध के समय मोइरांग ही आज़ाद हिंद फौज का एक मुख्यालय था। पहली बार भारतीय सेना के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में भारतीय ध्वज फहराया था और यह मणिपुरी लोगों की मदद से किया गया था। इसमें मैतेई भी थे, कुकी भी थे, नागा भी थे, जो भी यहाँ के सभी लोग थे इसमें शामिल थे। और इस कार्य में मायरेवंग कोइरेंग सिंह भी शामिल थे, जो कि INA के सदस्य थे और जिन्होंने बाद में यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा भी की थी। मोइरांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अनोखा पन्ना है जिसको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को पीछे पर मजबूर कर दिया था हटने के लिए, और तब उन्होंने लगभग 1500 वर्ग मील यानी 3885 वर्ग किलोमीटर इलाके को आज़ाद कर दिया था। हालांकि उस युद्ध में यहाँ पर नेताजी मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में नेताजी ने 1945 में शहीदों की याद में सिंगापुर में एक स्मारक बनाया था, जिसे अंग्रेज सेना ने कब्जा करने के बाद तबाह कर दिया था। 23 सितंबर 1969 को इंदिरा गांधी ने सिंगापुर में बने INA के स्मारक की तर्ज पर मोइरांग में भी एक स्मारक बनाया, जो आज भी मौजूद है। मोइरांग की स्मृति में जो घटना है, वहाँ पर INA युद्ध संग्रहालय है और इसमें प्रवेश करते ही वहाँ पर नेताजी की सैन्य वेशभूषा में एक भव्य मूर्ति भी है। इस संग्रहालय में मोइरांग में जो युद्ध लड़ा गया था उसके दुर्लभ चित्र लगाए गए हैं और INA की जो रानी झांसी रेजिमेंट थी उससे जुड़े भी अनेक चित्र यहाँ पर हैं। मोइरांग की घटना इस तरह से बनती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो में थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की जंग के लिए सोवियत संघ, जर्मनी और जापान में एक मजबूत साथी की तलाश कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उनके लिए हालात आसान कर दिए थे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी थी। 2 दिन बाद ही इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन और मित्र देशों की सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान से समर्थन मिलने के बाद नेताजी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध की तैयारी कर दी। 18 मार्च 1944 को जापान की सेना और INA की एक टुकड़ी बर्मा के रास्ते भारत में घुसी थी, यानी जो आज का म्यांमार है, और मणिपुर से उन्होंने प्रवेश किया था। जापान के इसमें लगभग 3000 सैनिक शामिल थे, जबकि वहाँ पर ब्रिटिश सेना के भी लगभग 3000 जवान ही तैनात थे। मणिपुर में लगभग 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया था और उसमें लगभग 54 गांव शामिल थे। मोइरांग इन्हीं में से एक गांव था। 13 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश सेना पीछे हट गई और अगले ही दिन 1500 वर्ग मील के इस क्षेत्र को भारत का पहला आज़ाद इलाका घोषित कर दिया गया था। 14 अप्रैल 1944 को शाम 5:30 बजे INA के कर्नल शौकत अली मलिक ने यहाँ तिरंगा फहराया था। हालांकि ये तिरंगा नहीं थे जो आज फहराया जाता है, वो तिरंगा INA का था, जिस पर चक्र की एक जगह, जो आज का चक्र है, उसकी जगह टाइगर मौजूद था। शौकत अली INA के खुफिया विंग के प्रमुख थे और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लीडर भी थे।
स्थानीय लोगों ने आईने की जो सैनिक थे उनकी बड़ी मदद की थी, उनका भोजन वगैरह सब कुछ उन्हें उपलब्ध कराया था। इस युद्ध में पीछे हटने पर ब्रिटिश सेना बौखला गई थी और उन्होंने इम्फाल के पास 2 बम गिराए और हवाई मार्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। बाद में दोनों ही सेनाएं यानी अंग्रेजों की सेना और जापान की सेनाएं जिसमें आईने भी शामिल थी पीछे हट गई थी। अब माना जाता है कि तब मानसून आ गया था और इसलिए ये दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी। मोइरोंग के पास ही माइबम लोपचुंग में जापान ने अपने सैनिकों की याद में भारतीय शांति मेमोरियल बनाया है। वास्तव में मणिपुर के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था या संग्राम हुआ था उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,